12 दिन तक मैं ऐसे गाड़ी को ही धोता रहूँगा। डेली डेली धो दूँगा, डेली, है ना? सही कह रहा हूँ ना? जब भी चाहे तो शाम को 5 बजे करीब मेरे को लगी जाती है, और 6 बजे तो बिल्कुल पीती हूँ मैं चाय। हाँ। और आज याद ही नहीं रहा चाय भी पीनी है, बताओ। अब रसोई में गई तो समझ आया। ये भिगोना लिया है मैंने इसी में हमारा दूध उबलता है, इस भिगोने में ऐसे रखेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरा चैनल है मेरठ फैमिली ब्लॉगर्स। लेकिन मेरठ फैमिली ब्लॉगर्स में जो मेंबर्स हैं हम 5, जिसमें से 2 मेंबर्स आज वो कल चले गए थे हरिद्वार, नाना हाउस, नानी हाउस। तो मिस कर रहा हूँ काफ़ी उनको। होप आप भी मिस करोगे मेरे ब्लॉग्स में अब अगले 10-12 दिन तक, क्योंकि मेंबर्स के बिना तो ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं है इतनी, मतलब कि इतनी अच्छी ब्लॉगिंग बनती नहीं है। क्योंकि जब मेंबर्स ही नहीं है तो ब्लॉगिंग क्या होगी, उनके साथ ही तो है ब्लॉगिंग। तो अभी मैं जा रहा हूँ कोर्ट, थोड़ा सा काम है वो करेंगे, और फिर आज तो मैं जल्दी आऊँगा वैसे, क्योंकि इस ऐसा कुछ काम नहीं है, एक ही केस लगा हुआ, उसमें मेरे को एडजॉर्नमेंट ही नहीं है और कुछ करना नहीं है। तो आज जल्दी आएंगे फिर घर पे। अच्छा, उसके इधर उल्टे हाथ मम्मी देखो अपनी बहू से बात कर रही है। छाते वाला बैठा है, जूती चप्पल वाला भी। जेडी बहू दूर से बात कर रही है। तो हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। बागपत पे ही यहाँ रोड पे ही, तो वहीं पुल के नीचे बैठा। तो छाता जो तेरा वो ग्रे कलर का है, ब्लैक कलर का है, ये सारे छाते ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जो भी कुछ टूटा है चैन वैन का, चैन तो नहीं लगाता वो, छाते वाला ही है, और जूते चप्पल वाला, जैसा कुछ टूट जाए। तो इस तरह से सास और बहू दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मेरी जो मम्मी है वो अपने पोते को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। अब ये 10-12 दिन तक ऐसे ही चलेगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, ओके बाय। तो हेलो गाइस, तो अब मैं चैम्बर में बैठा हूँ। आज का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट हाफ तक बहुत बिजी था, मतलब कि कोर्ट में ना 3-4 केस लगे हुए थे तो वो करना पड़ा। एक में डेट ली है और दूसरे केस में जो है वकालतनामा फ़ाइल किया है। फिर जज साहब तीसरी कोर्ट में जज साहब नहीं आए, थोड़ा लेट बैठे वो 12 बजे के बाद। तो ऐसा रहा पूरा दिन। अभी फर्स्ट हाफ में जाना था मेरे को आज घर जल्दी, क्योंकि मैं लंच भी लेके नहीं आया। मम्मी ने कहा था कि साथ में बैठ के खाना खाएंगे। मैंने कहा ओके चलो जल्दी आ जाऊँगा मैं, आज इतना काम है भी नहीं। लेकिन काम ना होते हुए भी इतना सारा काम आ गया कि पूछो मत। मतलब मैं पूरा फर्स्ट हाफ में पूरा बिजी था मैं। अभी अब बैठा हूँ चैम्बर में, सोच रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा फिर है ना, फिर चलेंगे, क्योंकि बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो सोचा जब धूप झेलनी है तो थोड़ा सा ठंडी हवा खा के फिर चलेंगे घर की तरफ, और फिर जाके मम्मी के साथ खाना खाएंगे। मम्मी बाहर बहुत गर्मी हो रही है, इंसान जल रहा है बस, और कुछ नहीं है। मैं अभी आया हूँ, पकड़ा ना हैंडल, और जब चला के ला लिटरली जल के आया बस। इतनी गर्मी है बाहर, हवा और गर्मी। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर पे, 2:30 बज रहे हैं। इतनी गर्मी तो मम्मी ने भी खाया, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं घर आके खाना, तो ये कह रही है कि मैंने खाया, जब तक तू नहीं आया तब तक नहीं खाना, क्योंकि भूख नहीं लग रही थी। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है गर्म करना। रोटी बनाएंगे अब मेरे लिए और अपने लिए भी। तो खाना खाते हैं, बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही है मेरे को और मम्मी को भी। क्या बनेगा? भिंडी, भिंडी खीर है ना? चलो हाँ, अच्छा ठीक है। बीवी के जाने के बाद अब मेरी दुनिया में बस यही बचा है कि मैं ऐसे गाड़ियों को साफ़ करता रहूं बस।
और कुछ नहीं रहा। बस ऐसे ही टाइम पास हो गया मेरा। गाड़ी साफ़ कर लो, थोड़ा सा काम कर लो, बस इन्हीं से मेरा जो है टाइम पास हो जाएगा। अब 12 दिन तक मैं ऐसे गाड़ी को ही धोता रहूँगा। डेली डेली धो दूँगा, डेली, है ना? सही कह रहा हूँ ना? डेली धो लूँ। चलो तो गाइस देखो, हम लोगों का ना टाइम पास किस तरह से हो रहा है। देखो मम्मी ना ऐसे वहाँ पे सोफे पे लेट गई और मोबाइल देख रही है और उनका टाइम पास कर रही है अपना, ठीक है। और यहाँ देखो मैं अपना टाइम पास कैसे कर रहा हूँ कि मैं ना ब्लॉग बना रहा हूँ और मम्मी को दिखा रहा हूँ और बाकी जो है पापा को दिखा दूँगा अभी थोड़ी देर में। मैं इस तरह से टाइम पास कर रहा हूँ, बाहर गाड़ियाँ धो रहा हूँ, इस तरह से टाइम पास कर रहे हैं। तो जो है ना, जब शालू नहीं है, आयांश नहीं है, तो हम लोगों का टाइम पास ऐसे ही होता है, समझ गए? नहीं तो आप देखना चाहो ना, देखो हम कितने शांत हैं इस टाइम घर के अंदर, 3 लोग और घर कितना शांत है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो लाइट्स भी ऑफ कर रखी है हमने सारी, कोई नहीं है, ये भी लाइट ऑफ, ठीक है ना, ऐसे जलाई है, कोई नहीं है। यहाँ भी खाली है, सब बिल्कुल खाली खाली पड़ा है बिल्कुल। नहीं तो इस टाइम ना शोर होता था यहाँ पे घर के अंदर, फुल ऑन शोर, अयांश की वजह से ना पूरा शोर होता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। देखो पापा वहाँ ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, और वो अपना काम कर रहे हैं। पापा यहाँ बैठ के अपने लैपटॉप में देख रहे हैं वीडियोस, मम्मी वहाँ देख रही है अपना मोबाइल, और मैं ऐसे ही बैठा हूँ। घर खाली ही तो बड़ा है सारा, कोई दिख ही नहीं रहा। ये है, गाड़ी अंदर करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि घर के अंदर ना गाड़ी कैसे खड़ी करते हैं, पार्क करते हैं, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को आता भी नहीं होगा पार्क करना, आज मैं आपको सिखाता हूँ कि गाड़ी कैसे पार्क करते हैं अंदर। पहले तो ना ये ऐसे है ना, बाइक हटानी पड़ती है यहाँ से जो बीच में खड़ी हुई है, ठीक है, इसको हटानी होती है बाइक को। आप फिर उसके बाद यहाँ पे गाड़ी लेकर आएंगे। चलो पहले बाइक हटाते हैं, ओके। तो आप लोगों ने देखा इस तरह से बाइक का स्टैंड लगाया जाता है और बाइक खड़ी करी जाती है, ठीक है ना, साइड में। और फिर ना हम ऐसे गेट खोलेंगे अपना घर का, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ठीक है। और फिर इसको पहले अनलॉक करेंगे हम, ठीक है। देखो ये चाबी है, ठीक, और इसको हम अनलॉक करेंगे ऐसे। ये कहेगी अब आइज़ इसने खोल ली, अपनी आंखें खोल ली हैं, और अब ये कहेगी आ जाओ बैठ जाओ मेरी गाड़ी में अंदर। तो हम अंदर बैठेंगे फिर, ठीक। इस तरह से हम जो है कार के अंदर बैठ चुके हैं। और फिर अब एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने, तो वो यूज़ नहीं कर सकता मैं, इसी वाले हाथ से मैं गियर शिफ्ट करूँगा, ठीक है। और इसको हम लेके चलेंगे आगे की तरफ पहले, ठीक है जी। और यहीं से हम बैक गियर भी लगाएंगे। देखा कितना मुश्किल है गाड़ी को अंदर, समझ रहे हो? तो इसीलिए कुछ सिखाऊँ ये कैसे गाड़ी अंदर बैक है, और अब हम अंदर घुसाएंगे इस तरह से। देखो देखते रहे ना सब, यहाँ से भी बचाना है, यहाँ से भी बचाना है पिलर से, और आगे लेके चलना है गाड़ी को, ठीक। ये अब यहाँ से साइड से देखना है कि हमारी गाड़ी लग गई तो नहीं आगे,
साइड में कहीं। तो इस तरह से गाड़ी जो है घर के अंदर पार्क की जाती है। बहुत सारे लोग हैं ना, वो कर नहीं पाते हैं, तो मैं तुम्हें सिखा दिया है। ठीक है, गाड़ी की ना जो ऐसे ऑटो पे रख लो, ऐसे इसको ना ऑटो पे रखो, जिससे कि ना गाड़ी जब खुल तो खुल जाती है, पीछे का पिछवाड़ा लाल हो जाता है ऐसे। आप फिर ऐसे लॉक कर दो तो थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगी। तो ऐसे पार्किंग के लिए आपको ये फॉलो करेंगे, तभी आप गाड़ी घर पार्क कर पाओगे। तो चलो गाइस, दूध वाला आ गया है, दूध ले लेते हैं उससे। मम्मी कितना लेना था दूध? दूध कितना लेना है? ओके, आ रहे भैया। भैया भी ना रुकता नहीं है, 2 बार ऑन मारता है 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है ना, अब दूध लेने जा रहे हैं। देखो ये आगे भाई साहब दूध लेके हमारा। जो भाई भी है ना, ये जो भाई दूध वाला है भाई, बड़ा एक्सपर्ट बंदा है, ये भी बहुत एक्सपर्ट बंदा है। ये जो है दूध बांटता रहेगा स्कूटी पे, एक हाथ से एक्सीलेटर पे हाथ होगा उसका, एक हाथ से एक्सीलेटर करेगा, और फिर दूसरे हाथ में इसका फ़ोन होगा, और फ़ोन देखता रहता है बिल्कुल भाई। अगर मैच चल रहा है तो ये देखता ही रहेगा मैच को, इसकी आंखें ऊपर नहीं होती। ऐसे करेगा, ऐसे देख रहा है, इस तरह से देख रहा है, बस इसका काम यही है। ये जब भी जो मिल्क है वो डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है घरों में, तो इसका काम ऐसे ही होता है। या तो फ़ोन ऐसे लगा रहेगा इसका कानों पे और दूध देता रहेगा, या फिर मैच चल रहा है तो मैच देखता रहेगा इस तरह से, और कुछ काम नहीं है इसका। इस तरह से करता है ये मिल्क डिस्ट्रीब्यूट। ना हम दूध को उबाल भी लेते हैं, नहीं तो वो फट जाएगा। जो भी दूध है हमने, ठीक है ना, तो उबालते हैं आप, है ना। तो देखो मेरा प्रोसेस कि हम कैसे उबालते हैं घर में। हाँ, आप जब कैसे उबालते हो ये भी बताना। ये भिगोना लिया है मैंने, इसी में हमारा दूध उबलता है, इस भिगोने में ऐसे रखेंगे। तो ये रबड़ बैंड लगी हुई है, ठीक है। तो इसको हम हटाएंगे, काटेंगे, तोड़ेंगे, जो भी करेंगे, फिर इसको हटाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से अंदर कर देंगे। भिगोने के अंदर पोर कर लिया है, डाल दिया है। अब हम लाइटर से इसको लाइट अप, लाइटर ये रहा, मिल गया, लेकिन गलत जगह रख दिया। यहाँ तो रखना ही नहीं था, दूध का भिगोना दूसरी जगह रखो। और मैं भी ना इस वाले ना था, और इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर देते हैं। ऐसे करो, जल गई। इसी तरह से जलाते हैं लाइटर से ना गैस, और वापस ना वहीं रख दो जहाँ से उठाया था लाइटर। अदरवाइज बीवी को पता लग गया ना कि मेरे पीछे ऐसा भी हुआ है काम, मम्मी शिकायत कर ली थी बीवी से कि उसने वहाँ से चीज़ उठाई और वहाँ नहीं रखी जहाँ रखी हुई थी। तो भाई फिर घर आके ना क्लास भी लगेगी, जितना याद कर रहा था ना उतना फिर रोना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लास लग जाएगी फिर। फाइनली दूध उबल चुका है, ठीक है। अब इसको हम ना
रखेंगे बाहर पंखे के नीचे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख सकें। जब भी चाय तो शाम को 5 बजे करीब मेरे को लगी जाती है, उड़ा 6 बजे तो बिल्कुल पीती हूँ मैं चाय। हाँ। और आज याद ही नहीं रहा चाय भी पीनी है, बताओ। अब रसोई में गई तो समझ आया तूने चाय नहीं। तेज चाय नहीं पी, इसलिए आग नहीं खुली। हाँ आग नहीं खुली। तो मम्मी के साथ भी आज ये गेम हो गया है कि उन्होंने चाय नहीं पी यार, वो भी अब पता चला है कि मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मेरी आँख नहीं खुली है, इसलिए पता चला क्या मैंने तो आज चाय नहीं पी है। कैसा कैसा हो रहा है ख्याल भाई साहब। शालू आ जा तू। तो चलो गाइस, वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और आपको अगर मेरी वो बकवास जो मैंने करी है वो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और अगर ना भी लगी हो तब भी लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है? ऐसा नहीं चलने वाला। ओके, गुड नाइट।